नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे चाइना के द्वारा दुबई में यूएई में चलाई जा रही एक सीक्रेट जेल के बारे में। और यहां पर उइगुर मुसलमानों को रखा जा रहा है अकॉर्डिंग टू द रीसेंट अकाउंट ऑफ अ चाइनीज वुमन। कुछ ही दिन पहले एसोसिएटेड प्रेस में एक आर्टिकल छपा था जिसमें एक चाइनीज महिला ने यह बात कही कि इन्हें दुबई की एक सीक्रेट जेल में एक ब्लैक साइट पर रखा गया और वहां पर इन्होंने कुछ उइगुर मुसलमानों को भी देखा, उन्हें भी वहां रखा गया था। अब अगर ये बात सही है तो ये एक पहला ऐसा पब्लिक एविडेंस है जो बताता है कि चाइना ब्लैक साइट्स को ऑपरेट करता है। अब ये ब्लैक साइट होती क्या है, इनका रिलेवेंस क्या है, ये सब मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी ऐप पर मुझे इस आईडी पर आप फॉलो जरूर करें। मेरी जो भी स्पेशल क्लासेस या प्लस कोर्स की क्लासेस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएंगे इफ यू आर फॉलोइंग मी ओवर देयर। लेक्चर का पीडीएफ पाथफाइंडर के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक फर्स्ट कॉमेंट में मौजूद है। 26 साल की इस महिला ने यह आरोप लगाए हैं कि चाइना दुबई में एक ब्लैक साइट चला रहा है। तो ये जो महिला है इसे इस ब्लैक साइट पर रखा गया था। अब ये कोई काल कोठरी जैसा प्रिजन नहीं है। इस महिला के अकाउंट के अनुसार ये एक घर है, एक विला है जिसे कन्वर्ट कर दिया गया है एक जेल में। अब इस महिला को अरेस्ट किया गया। ये खुद क्या है, हान चाइनीज है। शी इज नॉट एन उइगुर, ये उइगुर नहीं है, ये हान एथनिसिटी की है। हान क्या होते हैं, चाइना में मेजॉरिटी एथनिसिटी के लोग हैं। तो ये एक हान महिला है और इनके जो फियांसे थे उन्हें अरेस्ट किया गया था क्योंकि ये चाइनीज सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पे काफी कुछ लिखा करते थे। तो इनके 19 वर्षीय फियांसे को भी अरेस्ट कर लिया गया था और इसके बाद इस महिला को भी अरेस्ट कर लिया गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ हांगकांग प्रोटेस्ट जो हो रहे थे उसमें काफी कुछ लिखा था। तो अब इन्होंने कहा है कि ये जब दुबई में थी तो इन्हें एक होटल से अरेस्ट कर लिया जाता है और इस जेल में या फिर इस घर में ले जाया गया। यहां पर इन्होंने 2 अन्य प्रिजनर्स को देखा और सुना जो दोनों ही उइगुर थे। इस महिला को कुछ दिन बाद इस जेल से छोड़ दिया गया और उसके बाद ये नेदरलैंड्स चली गई और वहां पर अभी शरणार्थी की तरह रह रही हैं। अब ये ब्लैक साइट होती क्या है जिसके बारे में इन्होंने जिक्र किया है। ब्लैक साइट या फिर सीक्रेट जेल का मतलब है एक ऐसी जगह जहां पर आप किसी को लीगल तौर पर नहीं रख रहे हो। इल्लीगली किसी व्यक्ति को अगर कहीं पर भी रखा जाता है तो वो एक ब्लैक साइट कहलाती है। ब्लैक साइट का बेनिफिट क्या है, अगर आप जेल में डालने वाले की नजर से देखो तो वहां पर आप किसी को भी रख सकते हो बिना किसी जुर्म के, बिना किसी लीगल प्रोसेस के, बिना कोर्ट के, बिना अदालतों के ऑर्डर के। अगर कोई व्यक्ति अदालत जाना भी चाहे तो उसके पास कोई तरीका नहीं है। उस ब्लैक साइट से वकील हायर करने का, अपील करने का कोई तरीका अवेलेबल नहीं है। ना तो यहां से बेल मिलती है और ना ही कोई कोर्ट ऑर्डर इन्हें यहां से रिहा कर सकता है। तो कुल मिलाकर जिसे जेल में डाला गया है, ही और शी इज एट द मर्सी ऑफ द जेलर। यानी कि जेल में जिसने डाला है, जो भी एजेंसी है, चाहे कोई खुफिया एजेंसी है, कोई सरकार है, तो उनके रहमो करम पर वो रहने वाले हैं। तो ये ब्लैक साइट का बेनिफिट होता है। तो ये लीगल दायरे के, कानून के दायरे के थोड़े से बाहर होते हैं। चाइना देश में बहुत सारी ब्लैक साइट्स ऑपरेट करती हैं। अब ब्लैक साइट का मतलब ये नहीं कि ये काल कोठरी बना रखी है, अंधेरा रहता है, जी नहीं। ब्लैक साइट जनरली इस तरह के घर को या अपार्टमेंट्स को कन्वर्ट कर देते हैं जहां पर टेक्निकली कोई जेल नहीं है और ऐसे लोगों को यहाँ रखा जाता है जो चाइनीज सरकार के खिलाफ ऑनलाइन बातें करते हैं या फिर पिटिशंस करते हैं। उन्हें इन कमरों में या होटल्स के रूम में रखा जाता है बहुत समय तक निगरानी के अंदर। और इस तरह की ब्लैक साइट चाइना में बहुत ही कॉमन है। तो इसके बारे में तो लोगों को जानकारी थी क्योंकि चाइना देश में ऑपरेट होने वाली ब्लैक साइट्स के ऊपर कई बार आर्टिकल्स छपे हुए हैं, इट्स कॉमन नॉलेज। लेकिन चाइना दूसरे देशों में इस प्रकार की ब्लैक साइट चलाता है, ये जानकारी दुनिया में पहली बार सामने आई है। और सबसे ज्यादा शॉकिंग ये है कि उइगुर माइनॉरिटी जो मुस्लिम्स हैं उनको रखने के लिए दुबई, जो कि एक एमिरात है, जो एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, सिटीजन्स को गिनो तो वहां पर ये साइट चलाई जा रही है। दिस इज मोर शॉकिंग कि यूएई जैसा देश उइगुर्स को रखने के लिए एक ब्लैक साइट चाइना को ऑपरेट करने दे रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि चाइना के उइगुर्स जो हैं उन्हें ना केवल अपने शिंजियांग प्रोविंस यानी कि अपने घर में जेल में डाला जा रहा है, बल्कि दूसरे देशों में भी उन्हें कई जगह अरेस्ट किया जा रहा है। हो सकता है कि ये वो उइगुर हों जिन्हें किसी दूसरे देश से लाया जा रहा है, तो रास्ते में उन्हें ट्रांजिट के दौरान यहां पर कुछ दिनों के लिए रखा गया हो। क्योंकि इस तरह की भी रिपोर्ट्स पहले आ चुकी हैं कि चाइना दूसरे देशों में जो भाग कर गए हैं उइगुर, उन्हें भी वापस लाता है। तो 97 से 2007 के बीच में 89 उइगुर्स ऐसे डॉक्यूमेंटेड हैं जिनके बारे में प्रॉपर रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि इन्हें चाइना ने वापस लाया था। 9 अलग अलग देशों से इन्हें अरेस्ट करके चाइना फिर से अपने देश लेकर आया और वहां इन्हें जेल में रखा गया था। और 2014 से 21 के बीच में ये संख्या 1327 थी। तो हो सकता है कि इन्हीं में से कुछ लोगों को इन साइट्स पर, खास करके ये जो दुबई वाली साइट है, यहां पर रखा जाता हो। अब उइगुर मुसलमानों को चाइना में लाए जाने के बाद उन पर आतंकवाद के चार्जेस लगाए जाते हैं केवल प्रेयर करने के लिए। इस तरह की हार्मलेस चीजों के लिए भी उन पर आतंकवाद के चार्ज लगाकर कई सालों तक जेल में डाल दिया जाता है। पिछले 5 सालों से जिंजियांग प्रांत में चाइना में
फोर्स्ड लेबर कैंप चल रहे हैं जहां पर उइगुर मुसलमानों को रखा जाता है बड़े बड़े सेंटर्स पर और वहां उनसे जबरदस्ती काम करवाया जाता है, कोई सैलरी नहीं देती। इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स्ड लेबर और ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स की भी इन्हें उपाधि दी जा रही है क्योंकि यहाँ पर कई उइगुर्स की डेथ भी हुई है, कई महिलाओं के साथ बलात्कार भी हुए हैं। 2018 में यूएन एक्सपर्ट्स ने कहा था कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स से लेकर 1 मिलियन यानी 10 लाख तक उइगुर जो हैं वो चाइना के इन स्पेशल कैंप्स में रह रहे हैं। इनको लेबर ट्रांसफर प्रोग्राम भी कहा जाता है और यहां पर बहुत सारी चीजें बनाई जाती है जिनके बॉयकॉट को लेकर भी समय समय पर डिमांड उठती रही है। चाइना ये कहता है कि हमारी उइगुर पॉलिसी सिर्फ काउंटर एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा रही है, हम केवल एक्सट्रीमिज्म खत्म करना चाहते हैं उइगुर पॉपुलेशन में और गरीबी को भी मिटाना चाहते हैं, इसीलिए इस तरह के कैंप हम चला रहे हैं जिससे कि जिनजियांग की इकोनॉमी को भी फायदा हो। लेकिन ये सब कहने की बातें हैं। इन कैंप्स में इन्हें ब्रेन वॉश किया जाता है, री एजुकेट किया जाता है और इस तरह के कई कैंप्स बड़े बड़े शहरों के आसपास फोटोग्राफ किए जा चुके हैं। सैटेलाइट इमेजेस अवेलेबल हैं इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस की जो शहरों से दूर सुनसान एरियाज में सिचुएटेड हैं और इन डिटेंशन कैंप्स में लोग रहते हैं हजारों की संख्या में। और चाइना अभी भी 2020 तक भी इन कैंप्स को कंस्ट्रक्ट कर रहा था। जिनजियांग का आम जनजीवन भी पूरी तरह से एक पुलिस स्टेट के रूप में चलता है। यहाँ पर हर जगह कोने कोने पर सीसीटीवी कैमरास के माध्यम से निगरानी करी जाती है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी काम चाइना की सरकार को बताए बिना नहीं कर सकता। तो मीडिया रिपोर्ट्स अभी तक इस बात को कंफर्म नहीं कर पाई है। एसोसिएटेड प्रेस की जो रिपोर्ट है उसने खुद ये बात कही कि हम इंडिपेंडेंटली इसे वेरीफाई नहीं कर पाए कि ऐसी कोई साइट ऑपरेट करती है नहीं, क्योंकि जिस महिला को इस जेल में रखा गया था वो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पाई ताकि कोई जाकर उसे वहां फोटोग्राफ कर सके। तो ये आपको मैं बता देता हूं, आई विल बी वेरी फोर्थराइट विथ यू। जो आर्टिकल में लिखा गया है वही मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन कई चीजें इस महिला की सही हैं, जैसे कि जो तारीख इसने बताई है दुबई में आने की, दैट वाज करेक्ट। जो भी इन्होंने फोन रिकॉर्डिंग्स वगैरह अवेलेबल कराई हैं रिपोर्टर्स को, दैट दोज आर ऑल प्रॉपर रिकॉर्डिंग्स। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस जरूर रेज होते हैं कि ऐसी साइट दुबई में कैसे चल रही है। अब दुबई में उइगुर्स के अलावा कुछ दूसरे लोगों को भी रखने का ऐसे इतिहास रहा है ब्लैक साइट में। दुबई के कई एक्टिविस्ट ये कहते हैं कि यहां पर सीक्रेट इन्वेस्टिगेशंस होते हैं दूसरे देशों के लिए। तो दुबई की सरकार कई अन्य देशों को हेल्प करती है यहां पर इंटरोगेट करने के लिए ऐसे लोगों को जिनको कानूनी रूप से इंटरोगेट करना पड़ेगा अगर अपने देश ले गए। तो दुबई जो है एक बहुत बड़ा ट्रांजिट हब है, मैं आपको बता दूं। यहां पर बहुत सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑपरेट करती हैं, तो यहां पर पहुंचना काफी आसान है। तो डिटेन्ड इन दुबई नाम का एक एडवोकेसी ग्रुप है, उनका ये कहना है कि 1 डजन लोगों से तो ये बात कर चुके हैं। ये ऐसे लोग हैं जो अलग अलग देशों से लाए गए या दूसरे देशों के नागरिक थे और इन्हें यूएई में इसी तरह के दूर दराज के घरों में, विलाज में ले जाकर इंटरोगेट किया गया। इसमें कनाडा, भारत और जॉर्डन के सिटीजन्स शामिल हैं। तो इस पूरे मामले में यूएई की सरकार पर कुछ सवाल उठे हैं, लेकिन यूएई की पुलिस ने अभी साफ मना कर दिया है कि इस तरह का कोई डिटेंशन सेंटर हमारे जानकारी में नहीं है। देखते हैं आने वाले दिनों में इस पर और क्या डेवलपमेंट्स होते हैं। अभी के लिए आपको बता दूं कि अनअकैडमी ऐप पर आप भारत के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा लाइव क्लासेस में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर स्पेशल क्लासेस फ्री में अवेलेबल होती हैं। आप कोई भी स्पेशल क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं जस्ट यूजिंग अ कोड, महिपाल कोड यूज करके सारा फ्री कंटेंट अनलॉक हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो प्लस या आइकॉनिक में से कोई एक कोर्स को अवेल कर लीजिए। आइकॉनिक कोर्स में आपको बेनिफिट ये रहेगा कि यू विल गेट अ पर्सनल गाइडेंस फ्रॉम मेंटोर्स। दोनों ही कोर्सेज में आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा इफ यू आर यूजिंग द रेफरल कोड महिपाल। ऑप्शनल के कोर्सेज भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, लेकिन ऑप्शनल और जीएस का जो कॉम्बो कोर्स है उसमें इस वक्त बहुत ही बेहतरीन ऑफर है। यू विल गेट इट फॉर लेस देन 50,000 रुपीज और यहाँ पर टेस्ट सीरीज जैसी चीजें हमने फ्री कर दी है इसके साथ। तो नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ फ्री है, एक्सटेंडेड वैलिडिटी आपको मिल जाएगी और ये सब आपको मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा आपको जब आप कोड महिपाल को यूज करते हैं। तो याद रखिए 28 अगस्त तक ये एक्सटेंड कर दिया गया है ऑफर अभी। और एक स्पेशल हमने ऑफर चालू किया है 2 महीने का सब्सक्रिप्शन। इस 2 महीने के सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट 15,000 नहीं होगी। वंस यू अप्लाई द कोड इट विल बी फॉर 13,500। और यहाँ पे आपको फायदा ये है कि प्रीलिम्स की डेट के पहले पहले आप जितने प्लस कोर्सेज अटेंड करना चाहें कर सकते हैं। जैसे कि मेरा अभी ऑनगोइंग मिडिवल हिस्ट्री का कोर्स है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे अपकमिंग 2 प्लस कोर्सेज हैं अगले महीने, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 25 अगस्त से नए बैचेस स्टार्ट हुए हैं 1 ईयर 2 ईयर के, जिसको भी आप ज्वाइन करना चाहें आप ज्वाइन कर लीजिए। हमारी 3 फ्री टेस्ट सीरीज हैं, इनको आप जरूर रोज सॉल्व कीजिए ताकि कॉम्बैट में आप अच्छी रैंक ला सकें और कॉम्बैट में अच्छी रैंक लाओगे तो फ्री में स्कॉलरशिप्स मिलेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।